लखनऊ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह बीवी न्यूज। जब एनएसजी कमांडो शेर सिंह यादव ने अपनी बहन की आप बीती बताई तो एक बारगी लगा ये किसी खूंखार व ऐसी कट्टरपंथी सोच वाले तालिबानी परिवार की आप बीती सुना रहे हैं। पर जी नहीं, यहाँ पर भाई ने अपने ही बहन के परिवार की जो कथा सुनाई, उस कथा में ना राम थे, ना दशरथ थे, ना यहाँ कोई ऋषि मुनि थे। यहाँ तो रावण और कंस भरे पड़े थे। आखिर सीता उस परिवार में कब तक सही सलामत रह पाती, जान बच गई, वही बड़ी बात है। आपको बता दें कि एनएसजी कमांडो शेर सिंह यादव ने जब अपनी बहन की शादी बिसैनी के पूर्व जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हृदय राम यादव के परिवार के एक लड़के रामजीत से की, जो पेशे से एडवोकेट वकील साहब हैं, तो भाई शमशेर सिंह यादव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बहन को मैं नर्क में खूंखार भेड़ियों के बीच ढकेल रहा हूँ। माफ़ करिएगा, सभ्य समाज में ऐसे शब्दों का कोई रोल नहीं है, पर साहब जीवन का भी कोई मोल नहीं है। पीड़िता के शादी के 5 से 6 वर्ष ठीक ठाक बीतने के बाद उसके जीवन की कहानी में जो मोड़ आया, इतना भयावह और डरावना था कि देख और सुन के ही रूह कांप जाए। जिस लड़की के ऊपर उसके सास, ससुर, जेठ और उसका पति एक साथ हमला बोल दे और किसी बब्बन कसाई की तरह उसकी चीर फाड़ करने लगे, तो आप ही सोचिए उस मजलूम बेचारी लड़की की दशा क्या होगी। एक वकील का रोल समाज में दूसरों का हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ना है, लेकिन यहाँ तो साहब अपनी बीबी का ही हक मारने की फिराक में थे। जब एक लड़की कन्या से स्त्री का रूप लेकर अपने ससुराल जाती है तो सास ससुर उसके दूसरे माता और पिता होते हैं, लेकिन इस कहानी में पीड़िता के हिस्से में न पति का प्यार लिखा था, न ही सास ससुर की छाया और आशीर्वाद। पीड़िता के परिवार में सबसे बड़े रोल मॉडल तो उसके जेठ जी हैं, जिन्होंने 4 शादियां की हैं और एक भी ठीक ठाक टिक ना सकी, बल्कि एक बीबी से उनका बच्चा भी हुआ था। उस बच्चे को छीन कर बीबी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन चारों के हिस्से में भी शायद पीड़िता जैसी ही प्रताड़ना रही हो, लेकिन वे किस्मत वाली थी जो खुद से नहीं तो इन दरिंदों द्वारा निकाली गई। कम से कम उनकी जान तो बच गई। पीड़िता के हिस्से में बहुत प्रताड़ना लिखी थी। आप यकीन मानिए, फेफड़े तक को डैमेज कर दिया इन दरिंदों ने, जिसका इलाज तक इन दरिंदों ने नहीं करवाए। इसका भी खर्च भाई ने ही वहन किया। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमज़ोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। कलाई में बंधी राखी की लाश तो भाई ने खूब रखी। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानून से बड़ी उम्मीदें हैं, जो इस बेटी और बहन के साथ इंसाफ करेंगे। पैसे और अपने पैसे के दम पर कहीं अब परिवार बचकर ना निकल जाए। कानून को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। फिलहाल आप भाई और पीड़िता की पूरी बात सुनिए। आपके आंखों से आंसू ना निकल जाए तो कहिएगा। मेरा नाम सरला है, सरला उर्फ प्रिया है। मेरी शादी 2013 में 18 नवंबर को हुई थी और मेरे ससुराल सुल्तानपुर में, सब लोग लुधियाना में रहते हैं। मेरे हस्बैंड रामजीत यादव एडवोकेट, वो हमारे साथ और उनकी पूरी फैमिली मिलके हमारे साथ मारपीट की और मेरे फेफड़े में चोटें आई, जिसके कारण ब्लड जम गया। परेशान नहीं बेटी, परेशान नहीं बिल्कुल। सही बात बताओ, सही बात बताओ। उसके बाद मैंने इलाज के लिए बोला तो मेरा इलाज भी नहीं कराए। मुझे ESI हॉस्पिटल कार्ड बनवाए थे, वो फर्जी कार्ड था। मैं वहाँ जब जाती थी तो वहाँ मुझे पूछा जाता था कि किस फैक्ट्री में काम करते हैं, वो चीज़ मुझे पता नहीं था। मेरे जेठ अमरजीत यादव ने बनवाया था, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ से भी मुझे डांट फटकार मिलती थी। उसके बाद ये लोग मुझे पैसे नहीं देते थे इलाज करवाने के लिए। मेरा इलाज नहीं करवाया, मुझे लॉकडाउन के दौरान दूसरे के घर में छोड़ दिए ले जाके। उसके बाद मेरे भाई गए वहाँ से मुझे लेके 2-3 दिन उनके घर पे छोड़े। उसके दौरान भी मुझे अगर रोटी देती थी तो सब्जी में ऊपर से लाल मिर्च डाल के देती थी। कहती मुझे रखना नहीं है, मैं छोड़ दूँगी तुझे। क्या आपको मारा पीटा भी है? जी सर, मुझको मारा है। सारे मेरे ससुर और सास, जेठ, मेरे हस्बैंड सब मिलके मारे हैं। मेरे फेफड़े में काफ़ी चोटें आई है, जिसके कारण ब्लड जम गया। मुझे ब्लड की जी सर, मैंने एप्लीकेशन दिया था। वो 100 नंबर डायल किया था 2 बार। वहाँ से पुलिस आई,
समझौता करा के चले गए थे। वहाँ के जो प्रधान हैं वो भी आए, उनके पक्ष में बोलते थे। थाने में FIR नहीं सर, मुझे घर से जाने नहीं देते ले जा रहे हैं इनका FIR मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। अगर मैं जाती थी इलाज कराने के लिए तो मुझे उल्टा शब्द बोला जाता था कि ये गंदी है, इसलिए बाहर निकलती है। और आपके जेठ का भी तो मेरे जेठ हमारे साथ बदतमीजी करते थे। अगर कुछ मैं बोलती थी ना तो वो मुझे कहते थे मैं अपना प्लाट बेच दूंगा, तुझे घर से मैं बाहर निकाल दूंगा। उनकी 4 बीवियां चली गई, उनकी 4 शादी हुई थी, किसी को भी नहीं रखे हैं। एक बेटा भी है, उसका वो छीन लिए थे, उसको भी भगा दिए। घर कहाँ पे पड़ता है? जी शिमलापुरी लुधियाना। ठीक है, चलिए अब पूरा मामला जी। मैं एनएसजी कमांडो शेर सिंह अपनी बहन की शादी श्रीमती सरला की शादी 13 नवंबर 2018 को बिसैनी के पूर्वा सुल्तानपुर में किया था। शादी के बाद सरला के पति और उनके सास 2-3 महीने लगातार बिसैनी के पूर्वा में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उसके बाद कुछ महीनों बाद ये लोग पूरे परिवार मिलकर लुधियाना चले गए, क्योंकि इनका लुधियाना में भी मकान बना के रखा है, वहाँ भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 5-6 साल जीवन निर्वाह पारिवारिक जीवन सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह किया। लॉकडाउन के दौरान कुछ समस्याएं ऐसी आई कि आपसी मतभेद होने के कारण मेरी सिस्टर सरला को रामजीत, इनकी सास पुष्पा देवी, इनके ससुर हृदय राम यादव जी और इनके जेठ अमरजीत यादव जी ने इतनी बेरहमी से मारा पीटा कि सरला जी बेहोश हो गई और मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया। 1-2 घंटा घर के अंदर बेहोश पड़ा होने के कारण आसपास के लोग ने जब डांटा फटकारा रामजीत को, हृदय राम को और अमरजीत को, तो इन्होंने हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद ला के लिटा दिया। 2-3 दिन के बाद जब इनका शरीर सही हुआ तो अपना जीवन यापन सही से फिर दोबारा करने लगी। उस दौरान उन्होंने जब मारा पीटा था तो 100 नंबर को डायल किया। 100 नंबर पुलिस भी आई थी। आपस में 100 नंबर पुलिस आई थी। दोनों पार्टी को समझा बुझा करके दोबारा घर में रहने की उन्होंने कहा। पुलिस प्रशासन ने कहा लॉकडाउन के कारण ये कहीं जा नहीं सकती, इसलिए अभी जब तक लॉकडाउन रहता है आप यहीं पे रखिए। 15 दिन बीतने के बाद फिर कुछ बातों को लेके विवाद हुआ तो पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर दोबारा फिर मारा और घर से भगा दिया। वहाँ मेरे भांजे श्री ओम प्रकाश यादव जी रहते हैं। ये किसी न किसी हालात में अपने बच्चे के साथ एक हाथ में बैग लेके वो अपने माननीय ओम प्रकाश जी के यहाँ पहुँची और ओम प्रकाश जी ने इनको शरण दिया। उन्होंने इलाज कराया। इसके पहले मेरी सिस्टर ने हमें फ़ोन करके बताया कि हम ऐसी बीमार हूँ, मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है। हमने 20,000 रुपये इनके खाते में भेजा, जिससे इन्होंने इलाज तमाम टेस्ट पेट CT लोहिया में कराया। जो मतलब एक कैंसर से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास पूरी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। कराया। उसके बाद में इनका 8 अप्रैल को डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी जो KGMC में पोस्टेड हैं, इनका चूँकि चेस्ट में 5 लोब होते हैं, 5 लोब में 1 लोब निकाला। इसकी फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। और ये लगातार 15-20 दिन KGMC के ICU सेक्शन में पड़ी रही। बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए इनकी जान बचाई और ये जंग हमने जीती। मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि दोषी के ऊपर उनकी उचित कार्रवाई करने की तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की कृपा करें। आज आप कहाँ पे आए हैं और आगे क्या करेंगे? पहले तो अभी मैं इस समय लखनऊ के पुलिस कार्यालय में और क्या लिखा है महिला अपराध ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पे हमने बातचीत किया, थाना प्रभारी महोदय यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत किया। इन्होंने हमें गाइडलाइन दिया कि आपका क्षेत्र आशियाना लगता है,
आप आशियाना क्षेत्र में जा कर के वहाँ FIR लॉन्च कराइए और अपने पूरे सबूतों के साथ में इनके ऊपर मुकदमा कायम कराइए।